अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम ब्लेंडर में सैंड का प्रोसीजरल मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पार्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी ये ग्राउंड का मटेरियल ऐड कर चुका हूँ। और जब आप ये शेडर राइटर में जाएंगे तो देखें कि इसमें जस्ट ये वाइट कलर है, इसके अलावा और कोई भी शेडर ऐड नहीं है। मैं प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करूँगा और उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि ये एड ऑन्स में आपके पास नोड रेंगुलर एड ऑन अनेबल हो और आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स ऐड हो चुके हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये इमेज टेक्सचर नहीं चाहिए, उसकी बजाय मुझे चाहिए वेव टेक्सचर। मैं वेव टेक्सचर को सिलेक्ट करूँगा और ये वेक्टर को वेक्टर के साथ, ये कलर को ये बेस कलर के साथ। लेकिन इधर हम ये आप देखें कि ये यूवी जो है ये वेक्टर नोड के साथ कनेक्ट है। हमने ये जनरेटेड को इसके साथ कनेक्ट करना है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को अनरैप नहीं किया। तो अब देखेंगे कि हमारे सामने ये मटेरियल में ये कुछ वाइट और ब्लैक पैटर्न आ गया। वेव टेक्सचर में हम इसकी सेटिंग करेंगे, हम ये डिस्टॉर्शन को चेंज करेंगे ऐसे, और उसके बाद डिटेल को हम इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, अगर हम ये डिटेल की वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करते तो हमारे सामने जस्ट ये वाइट एंड ब्लैक जो लाइंस हैं या पैटर्न है सिर्फ वो ही शो होंगे। अगर डिटेल को हम इंक्रीज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि ये लाइंस के साइड पे भी हमारे पास ये कुछ नॉइज़ वगैरह ऐड हो चुकी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये आप डिटेल की जो रफनेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही रखूँगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ और मैं इधर ऐड करता हूँ कलर रैंप। तो आप देखें कि ये कलर रैंप को ऐड करने से कोई भी डिफरेंस नहीं आया क्योंकि जो हमारा ये टेक्सचर है वो भी ब्लैक एंड वाइट में है और जो कलर रैंप है वो भी ब्लैक एंड वाइट में है। मैं इसका ये कलर चेंज कर देता हूँ। मैं ऐसा करूँगा, मैं ये कलर पिक करा लेता हूँ या थोड़ा सा मैं लाइट कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कलर को। मैं माउस कर्सर इधर लेके आके मैं कंट्रोल C प्रेस करूँगा तो कॉपी हो जाएगा और इधर आके मैं कंट्रोल V करता हूँ तो पेस्ट हो जाएगा। और अभी इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं थोड़ा वाइट की तरफ ले जाता हूँ इस तरह। तो देखिए हमारे पास ये टेक्सचर आ गया इसके ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम हमारे पास ये इल्यूजन तो आ रही है हाइट की, लेकिन रियलिटी में हमारे पास इधर कोई भी हाइट नहीं है। ये नॉर्मल मैप क्योंकि हमने इधर अभी तक अटैच नहीं किया। तो मैं ऐसा करता हूँ, या मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा शिफ्ट D करके और ये जो कलर है इनको मैं दोबारा ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, या मैं ऐसा करूँगा मैं शिफ्ट A प्रेस करके दोबारा कलर रैंप ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद मैं इधर आगे ऐड करता हूँ बम्प नोड। नॉर्मल को मैं नॉर्मल के साथ कनेक्ट करता हूँ और ये जो टेक्सचर का कलर है इसको मैं फैक्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब देखें कि ये हाइट ऐड हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाइट है क्योंकि हमारे पास ये जो स्ट्रेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा है, फुल है। मैं इसको थोड़ा कम कर दूँगा। उसके अलावा ये जो डिस्टेंस है इसको भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ऐसे। तो अभी आप देखें कि हमारे पास कोई जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे पास कोई भी नॉइस नहीं है, बिल्कुल ये प्लेन कलर शो कर रहा है। मुझे उधर भी नॉइस चाहिए क्योंकि सैंड पार्टिकल्स होंगे उधर। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शिफ्ट A प्रेस करके नॉइज़ टेक्सचर क्रिएट कर लेता हूँ और नॉइज़ का जो रिज़ल्ट है वो देखने के लिए मैं इसको इसके साथ
कनेक्ट करता हूँ और बाकी को मैं भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अभी आप देखिए ये नॉइज़ टेक्सचर तो ऐड हो चुका है, लेकिन इसकी जो स्केलिंग है वो काफ़ी कम है। मैं स्केलिंग ज़्यादा कर दूंगा, बल्कि ये जो नॉइज़ है ये सैंड पार्टिकल्स के तौर पे इस्तेमाल होगी। तो मैं इसकी जो स्केलिंग है उसको 500 कर देता हूँ, या मैं मेरे ख्याल में 600 ठीक रहेगी। और अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मिक्स शेडर। इसको ऐड करके मैं ये फैक्टर जो नॉइज़ टेक्सचर है उसको एक साथ कनेक्ट करूँगा, इसको बी के साथ। और ये देखिए अगर मैं इसको इसके साथ करता हूँ कनेक्ट, तो ये आप देखेंगे कि जहाँ पे ये हमारे पास नॉइज़ नहीं थी उधर भी हमें ये नॉइज़ शो हो रही है। आप ये फैक्टर को चेंज करके इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ये देखिए ये नॉइज़ इधर शो हो रही है। अभी मैं इसको नॉर्मल मैप के साथ भी करता हूँ कनेक्ट। नॉर्मल मैप के साथ कनेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास जो कुछ ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है, और ये पार्टिकल्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। और पार्टिकल्स में ये जो रफनेस है इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि देखें कि ये मुझे शाइनी शाइनी शो हो रहा है। मैं रफनेस की वैल्यू इंक्रीज़ कर देता हूँ तो ये कुछ हमारे पास ये ऐसा रिज़ल्ट आएगा। अभी जो वेव की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी कम लग रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये देखें कि ये हमारे पास ये फैक्टर की वैल्यू है। फैक्टर की वैल्यू को अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो जो वेव की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, लेकिन उसी के साथ जो नॉइज़ की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो मैं इस वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा ताकि ये हमें नॉइज़ पार्टिकल्स भी शो हो और जो वेव है वो भी शो हो अच्छी तरीके से। मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0.7 तक कर लेता हूँ ये। तो ये हमने बहुत ही सिंपल स्टेप्स से सैंड का मटेरियल क्रिएट कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में जो मैंने आपको समझाया उसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।